पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे की सारी बात करते हैं। ये जो 2020 में कोरोना आया था ना, ये वायरस तब भी ठीक था। कम से कम वैक्सीन लगा के या तो इंसान जी जाता था या तो उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन ये जो जेएनयू का वायरस है ना तो इसका कोई वैक्सीन है, ना तो इससे कोई जी पाएगा, ना तो इससे कोई मर पाएगा। अब ये जो जेएनयू के कीड़े मकोड़े हैं ना, वापस से इन्हें ब्राह्मणवाद से और मनुवाद से आजादी चाहिए। इनको आजादी मैं दिलाऊंगा, आप जैसे और मेरे जैसे लोग दिलाएंगे। बस वक्त तक का इंतजार करो। नारेबाजी तक ठीक था, नारेबाजी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नारेबाजी कर भी कौन रहा है? कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस का लीडर है, और इसने इससे पहले भी नारेबाजी की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो इंसान भूमियार ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, फिर भी उसे ब्राह्मणवाद से और मनुवाद से आजादी चाहिए। सोचो, ये वही कांग्रेस है जो 3 इलेक्शन हार गई है, लेकिन अब इन्हें ब्राह्मण का विरोध करके वोट चाहिए। जितने भी कन्हैया कुमार के गुटिये हैं ना, उनको मैं पहले कह दे रहा हूँ, ब्राह्मण अब चुप नहीं रहेगा। अब भी वक्त है। जो ये तुम लोग इंस्टीट्यूशन में नफरत फैला रहे हो ना, ये बंद कर दो। कौन से आजादी की बात करते हो तुम लोग? अबे इतने आजादी तुम लेकर बैठे हो ना, लिस्ट निकालूंगा ना, हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। इनकी आजादी की कहानी मुझसे ही शुरुआत करता हूँ। हमें एलएलबी के एडमिशन के पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। समथिंग 150 और 100 के आउट ऑफ में मुझे 59 मार्क्स मिले थे, और मेरे जो मार्कशीट के मार्क्स थे और सीईटी के मार्क्स एवरेज निकाल के मैंने सोचा था कि मेरे टॉप कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडमिशन लग जाएगा। जब इनकी प्रोविजनल लिस्ट आई या फिर मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट में मैं देख रहा हूँ जिनके 39 मार्क्स है या फिर 40 मार्क्स है या फिर 41, 42, 43 मार्क्स है, उनको एडमिशन टॉप कॉलेजेस में पहले मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर SC ST, और मुझे वहां एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी का बंदा हूँ। यहाँ भी तुमने आजादी ले ली। खुलेआम सोशल मीडिया पे माँ काली को, माँ सरस्वती को, हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। ये भी आजादी तुमने ही ली है। अरे आजादी आजादी करते रहते हो, किससे आजादी चाहिए तुमको? हार्ड वर्क से आजादी, लॉन्ग टर्म के मेहनत से आजादी, लेट नाइट के पढ़ाई से आजादी, स्किल डेवलपमेंट से आजादी, खुद को बदलने से आजादी, इक्वल कंपटीशन से आजादी, मेरिट के प्रेशर से आजादी, इंडिविजुअल एक्सेलेंस से आजादी। मुझे तो बस रिजल्ट ही मिलना चाहिए, उससे आजाद। बोलो कन्हैया कुमार के गोटियों, है हिम्मत इन सब चीजों से आजादी लेने की? नहीं है ना गुदा, तो बीच में क्यों कूदा? अब आगे से आजादी मांगने से पहले ना 10 बार सोचना। डीयू की धरती पर एक नारेबाजी चल रही है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद की कब्र खोदेगी डीयू के धरती पर। अरे किस ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हो? ब्राह्मण का इतिहास भूल गए हो लगता है तुम लोग। हम वो ब्राह्मण है जिसने जीरो की खोज करी, आर्यभट्ट ने। हम वो ब्राह्मण है जिसने महाभारत दी है। हम वो ब्राह्मण है जिसने वाल्मीकि के रूप में रामायण दी है। हम वो ब्राह्मण है जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, बाजीराव बनकर उनके छाती पर तांडव किया था। अरे हम तो वो ब्राह्मण है जिसने आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, खुद राज नहीं करा। चंद्रगुप्त मौर्य जी को सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जी कौन थे? जी हाँ, पिछड़ी जाति से थे। और किस किस ब्राह्मण का कबर खोदोगे तुम? अगर एक और ब्राह्मण का नाम याद दिला दूं तो चड्डी में मूत दोगे, चंद्रशेखर आजाद जी। और ऐसे ब्राह्मण पूरे भारत में पनपे हुए हैं, तो ब्राह्मण से द्वेष करने का सोचना भी मत। जय हिंद, जय भारत।